भी सारे साथियों ने जय हिंद, जय भारत। जो भी साथी एक बार फेसबुक का लाइव जुड़े और वीडियो को शेयर जरूर कर दे, रिक्वेस्ट है आपसे। साथियों, सुबह से एक वीडियो देख रहा हूं बार बार कि उस किसान नेता को उठा लिया, फलाने को उठा लिया, वहां से उठा लिया, रात को उठा लिया, सीआईए वालों ने, एसएचओ पहुंच गया, उठा लिए। गुंडागर्दी गुंडागर्दी है सरेआम। किसानों का आंदोलन होना था तो कोरोना बीमारी फैल गई। बिहार चुनाव हुए, रैलियां हुई, कोरोना नहीं फैला। करनाल के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया, तब कोरोना बीमारी नहीं फैली। किसानों का आंदोलन 26 नवंबर को होना है, इस वजह से दिल्ली के अंदर ताबड़तोड़ कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, ताबड़तोड़। इससे पहले, चुनावों से पहले बीमारी को खत्म कर दिया गया था कि बीमारी की जो रिकवरी रेट है बहुत बढ़िया है भारत के अंदर और खत्म होगी बीमारी। आज वैक्सीन बन गई तो वैक्सीन बेचने खातर मरीज तो चाहिए। रैंडमली टेस्ट जारी कर दिए कि रैंडमली टेस्ट होंगे। कोई इनसे पूछने वाला हो, जब इन्होंने बड़ी बड़ी रैलियां करी, मतदान करवाया, कार्यालय के उद्घाटन करवाए, क्या तब बीमारी नहीं फैल रही थी? ऐसे कितने नेता मर गए बीमारियों से, इनका तो कहीं बीमारी नहीं लागती। आज किसान जब अपने हक की आवाज उठा रहा है तो आज सारा देश चुप है किसानों को छोड़ के। मैं देशवासियों से एक बात पूछना चाहता हूं, अगर किसान जो अपने खेतों में अनाज उगाता है वो मंडियों में पहुंचाएगा ही नहीं, तो भाई क्या खाओगे? क्या खाओगे? माटी खाओगे? ईट रोड़े खाओगे? समय बदल रहा है। भाजपा की जो गंदी नीतियां हैं, उन गंदी नीतियों को समझने की जरूरत है। अगर अनाज किसान खेतों में नहीं भेजे, खेतों से मंडियों में नहीं भेजेगा तो सारा देश भूखा मरेगा। और मैं खासकर उन पुलिस वाले भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप भी अंधे कानून को मानने जा रहे हो, अंधे कानून को जबरदस्ती मान रहे हो। शायद आप लोग भूल गए कि आपके घर में जो चूल्हा जलता है, उस पे जो अनाज पकता है, वो किसान के खेत से ही आता है। और किसान किसके लिए लड़ाई लड़ रहा है? अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा है किसान लड़ रहा है पूरे देश के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए। इन बातों को समझना पड़ेगा, और जब तक नहीं समझाएंगे तब तक ऐसा ही होगा। नरेंद्र भाई साहब, राम राम। भाई साहब, मुद्दा क्या है? मुद्दा है अपनी आबरू बचाने का, मुद्दा है किसान को बचाने का, मुद्दा है इस देश की आने वाली पीढ़ियों को बचाने का। भाजपा सरकार ने पुलिस को अपने कब्जे में कर लिया, सीआईडी को अपने में कब्जे में कर लिया, सुप्रीम कोर्ट में अपने कब्जे में कर लिया, रह के गया। नरेंद्र पन्नू भाई साहब किसान के सब साथी हैं, सब साथी हैं। और वो साथी कैसे हैं कि किसान अनाज पैदा करेगा, जाडे में मर के गेहूं पैदा करेगा और घर में भेज देगा, ये तब तक के साथी हैं। भारत देश की जो जनता फेसबुक पे सारा दिन कमेंट कर रही, लाइक कर रही, शेयर कर रही, मैं पूछना चाहूं, अगर एक दिन नौकरी ना करोगे, घरों से निकल के, किसान के अलावा आम जनता भी जो किसान नहीं है, अगर वो भी बाहर रोड पर निकल के आ जाएंगे, तब ये भाजपा सरकार भागेगी। भाई कोई आयो जी ना आयो, मैं अपनी टीम के साथ 26 नवंबर को दिल्ली के लिए कूच करूंगा। अगर किसान जिंदा रहेगा तभी हम जिंदा रहेंगे। नरेंद्र पन्नू भाई साहब फेसबुक के सारे साथी हैं, पर आप फेसबुक के साथी को नहीं, माटी तक जुड़े और आदमी, हाँ, और माटी तक जुड़ के और माटी में मिलनी है आदमी, और जो हमने अनाज पैदा करे हैं उनका कति साथ देंगे और अपनी पूरी टीम के साथ साथ देंगे। और भाई को गिरफ्तार करनी आवे तो वो भी करके देख लो। मैं तो अपने देश की जनता और किसानों से ये कहना चाहता हूं, क्या ये पुलिस वाले रहेंगे क्या?
क्या भाजपा सरकार के नेता ही जिंदा रहेंगे? जेल भरो, आंदोलन कर लो, कोई फायदा को नहीं। लठ का जवाब लठते देना पड़ेगा, जब जाके बात बनेगी। आज चौधरी छोटू राम जी की जयंती है और किसाना ने के शिला मिल रहा है। इनको भाजपा वालों को ये याद दिलानी पड़ेगी कि छोटू राम जी कानून बना दिया करते अंग्रेजा के टाइम, वो कानून हमने बनाने पड़ेंगे कि एमएसपी तय देने के साथ साथ 50% 50% रेट और बढ़ा के देना पड़ेगा। जब मंडिया में गेहूं पहुंचेगा, अगर वो गेहूं नहीं दोगे तो किसान भाइया, तो मैं ये कहना चाहूं, देश की जनता ना भूखी मार दो, जब जाके बात बनेगी। ये कति साथ नहीं देते, ये नाज न लेन जाए ना, जब तो बढ़िया ढाल उसमें तो खोट काट दे, इस बड़ंगा आ रहा है, माटी आ रही है। और जब किसाना के साथ लड़न की बात आवे, जब फेसबुक पर पोस्ट डालेंगे, शेयर करेंगे, घरों से कोई नहीं निकलता, जमीन से जुड़ के कोई नहीं चलता, सारा न डर लागी जा है, कदा लठ लाग जा, सर फूट जा। अरे याद करो मेरे देश के जवानों, जब शहीद भगत सिंह 23 साल की उम्र के अंदर शहीद हो गए थे, फांसी पर झूल गए थे, आज दोबारा से भाजपा गुलाम बनाने जा रही है। मैं प्रदेश की जनता से रिक्वेस्ट करता हूं और साथ में अपनी शिवसेना पार्टी के साथियों से अनुरोध करता हूं कि 26 तारीख को आप घर से जरूर निकलें और अपने साथियों को जरूर निकालें। साथियों, आज बाहर निकलने की जरूरत है, घर में बैठ के राजनीति नहीं होती। अगर घर में बैठ के राजनीति होती तो देश आजाद नहीं होता। घरों में बैठ के बहुत राजनीति होगी। राजनीति करने के लिए सड़कों पे आना पड़ता, आवाज उठानी पड़ती है, जुल्म करने वाले को जान से मारना पड़ता है, जब जाके आप इतिहास बना सकते हो। तो मैं अपने साथियों और देशवासियों से इतना ही कहना चाहूंगा कि आज किसान की आवाज बने। जब कोई वोट मांगने जाता है, सबसे पहले किसान के घर पे जाता है, गांवों में, कि वोट देना जी, मोर लाइयो इस पे, मोर लाइयो इस पे, यो बढ़िया से पढ़ा लिखा से। सारे के सारे क्रिमिनल जितने संसद में बैठे, विधानसभा में बैठे, टोटली क्रिमिनल। उनके पीए तो पीएचडी कर रहे, नौकर पीएचडी कर रहे, और वे खुद क्रिमिनल। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं इन हरामखोरों को, और जो इतने ये क्रिमिनल हैं, इन सारा ने बाहर फेंको। पढ़े लिखे लोगों को आगे लेके आओ, अपने आप को जगाओ, एक एक देसी की बोतला में ना बिको, किसान का साथ दो, किसान की आवाज बनो। 26 तारीख ने मैं अपनी टीम के साथ दिल्ली जाऊंगा। कोई भाई जेड़ा में भर लियो। सोमवीर भाई राम राम। सारे साथी चल आएंगे दिल्ली, क्योंकि किसाना के बिना कोई गति नहीं। और जय या देश की जनता, मैं तो किसान भाइयों से कहना चाहूं, जय अगर यह देश की जनता आप लोगों की आवाज नहीं बन सकती तो मंडिया में गेहूं ना पहुंचाओ, मंडिया में गेहूं ना पहुंचाओ, अपने घर में रखो। को नहीं जरूरत गाड़िया की हमने, को नहीं चाहिए महंगे मोबाइल फोन, को नहीं हमने समोसे खाने, बर्गर खाने, डोसे खाने, पिज्जा खाना, हमने रोटी खावांगे गेहूं तय। और जो ये नेता बन रहे ना बड़े बड़े, या ये सब सर अधिकारी फलाना धिकड़ा, ये सारे के सारे इन्हें भूखे मारो, इनके घर में कोई नाज मत दो, कोई भी नाज का एक दाना भी ना दो, इन्हें भूखे मरने दो। जब ये भूखे मरेंगे ना, जितने भी ये पुलिस वाले हैं, ये जो कानून पास करनी है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, ये सारे के सारे जब भूखे मरेंगे, इनके बालक भूखे मरेंगे। 1 साल के भीतर इस देश का जो स्टॉक कर रखा है सरकार ने अनाज, वो खत्म हो जाए। नरेंद्र भाई फोन बाद में सुनूंगा, मैं कहना चाहूं 1 साल के भीतर इनका अनाज खत्म हो जाएगा। और अनाज हमारे किसाना दौरे रह जाएगा, और किससे दौरे को नहीं रोए। और जब हमारे किसाना दौरे अनाज होगा ना, ये भूखे मरते मार दोहरावेंगे। ये नेता हो गए, ये जितने अफसर हो गए, जितने हो गए, ये जो हमने गिरफ्तार कर कर भीतर गिरने लाग रहे हैं, ये सब भाई जाडूर भाई साहब, कति फर्क पड़ेगा सरकार का? क्यों नहीं पड़ेगा? जब हम मंडिया में गेहूं नहीं पहुंचावांगे, जीरी नहीं पहुंचावांगे, जब हम गेहूं पहुंचाना बंद कर देंगे मंडिया में, तो भूखे मरेंगे। हमको नहीं भूखा मरा,
रोटी चाहिए, बिजली काट दो, कोई दिक्कत को नहीं, हाथ की चाकी तक यूं पीस लेंगे। हमारे बड़े बुजुर्ग भी पीछा करते पहला, इब भी पीस लेंगे, कोई फर्क को नहीं पड़ता। हमने को नहीं चाहिए बिजली, को नहीं चाहिए गाड़ी भाई, ना चाहिए इनका तेल। अब पहला हड़ बाया करते ना बैल से, वैसे खेती कर लेंगे। पर इनके आराम खोर अगर नाका मगर जगुड़ काट देंगे, ऐसा काम कर दें। ये एमएसपी ना देवे, ये तो कोडे हो का एमएसपी देंगे। स्वामीनाथन आयोग की बात कर लो, इन कखा नहीं मेरा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्यों हुआ है, ये रुक के तो बड़े मार दे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट। इन तक कोई पूछ नहीं आ जाओ स्वामीनाथन कौन था, इन्हें कुछ नहीं बेरा। जागृति लाने की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है पूरे भारत के अंदर। आज स्वामीनाथन आयोग के इतने बड़े बड़े ये जिक्र करते हैं, कोई भी सरकार हुई, कोई भी सरकार जो सत्ता में आई, दो ही सरकार रही, कांग्रेस या भाजपा, किसने ने लागू नहीं करी जो पूर्ण बहुमत वाली हो। क्या भाई हिस्सा स्वामीनाथन आयोग में? मार दो रहे, प्याज लेवेंगे 2 रुपये किलो, हरी बारी कितनी 80 रुपये किलो, आलू खरीदेंगे 5 रुपये किलो, बेचेंगे कितने 70 रुपये किलो। पागल समझ रखा किसान, पागल समझ रखा गया है किसान इन लोगों ने। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, एक झटके में लागू हो जाए स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट। हमारा किसान दिन रात मेहनत करके पैदा करता है अनाज को, सब्जियों को, उससे खरीद लेंगे 2-2, 4-4 रुपए किलो, और उससे फसल ने हमारे किसानों को दोबारा मजबूर किया जाता है 50, 60, 70, 100 रुपए किलो में खरीदने के लिए। ये बेवकूफी नहीं तो और क्या है, सरेआम जबरदस्ती हर कोई सरकार थोपती है। मैं साथियों आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं, आज इस राजनीति के अंदर अगर भागीदारी किसी को दिखाने की जरूरत है तो पढ़े लिखे युवाओं को जरूरत आगे आने की, जिनका कोई स्वार्थ नहीं है, जो सिर्फ किसानों की भलाई चाहती है, रोजगार चाहते हैं। 2 लाख करोड़ रोजगार देने लग रहा था नरेंद्र मोदी, कहां गई? जितना आज इस प्रधानमंत्री का विरोध हुआ है हमारे देश के अंदर कभी किसी का नहीं हुआ। 15 लाख रुपए कहां गए? हर आदमी के 15 लाख रुपए देने हैं भाजपा सरकार ने। इनसे मांगो अपने पैसे, इनको जूते मारो, ये वोट मांगने के नाम से आते हैं तो इनका माड़ा प्राणी छोड़ दो। कोई भी नेता अगर समाज के अंदर आता है वोट मांगने के लिए, सबसे पहले उसकी डिग्री मांगो कि कितना पढ़ा लिखा है भाई तू रोजगार तो जब देगा, नई शिक्षा नीति जब लागू करेगा, जब मतलब तू खुद पढ़ा लिखा होगा। जब तक ये खुद पढ़े लिखे नहीं है, हमारे बच्चों के बारे में क्या सोचेंगे? जब इनको खुद स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट के बारे में नहीं मालूम है तो ये लागू कैसे करेंगे? जब यहां पे गरीबों को पैसा देने की बात आती है, जब तो इनके खाते खाली हो जाते हैं, जब इनको अपने खुद के सुविधाएं बढ़ानी होती है, तब कहां से पैसा आ जाता है? तब इनके पास पैसा कहां से आ जाता है? सोचने की बात है। जिस आदमी का 1 लाख सैलरी के अंदर और भत्तों के अंदर काम नहीं चलता, तो वो कहां हमारे बच्चों का भला करेंगे, कहां किसानों का भला करेंगे, कहां गरीबों को आरक्षण देंगे, कहां बीपीएल कार्ड बनाएंगे? सारा टोटली सिस्टम करप्ट है भाई। थोड़ी देर फोन ना करो भाई कोई भी साथी, सारा टोटल सिस्टम करप्ट है। आप साथियों से गुजारिश करता हूं 26 तारीख को आओ आगे निकल के घरों से, कुछ नहीं बिगड़ता, 2-4 लठ भी लाग जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्कूल में मास्टर तो नहीं खाया करते के, आजकल के बड़का के तो लागते को नहीं, पर हमारा ईशाना तो खा रखे बढ़िया बढ़िया। समझ लियो मास्टर ने मार दिए, पर इन पुलिस वाला ने बेरा लागना चाहिए कि किसानों के ऊपर एक अंदाता के ऊपर ये लठ बचा रहे हैं। जिसमें घर का चूल्हा जड़ा है तो इन्हें बेरा लागना चाहिए। इनके बालक ये पूछें कि जो मारता रोटी खुआवे हैं, जो अन्न पैदा करें, आज उसका लाठी क्यों मारी बाबू? क्या कसूर था उसका? वो अपना हक तो मांग रहा है। मान लीजिए कि एक किसान गलत हो सकता है, पूरे देश के किसान गलत नहीं हो सकते कानून के। उसमें जो चीज हमें सुविधा नहीं दे सकती, जिससे हम खुश नहीं है, वो जबरदस्ती हम पर क्यों लागू करी जाए? भारत का संविधान हमें स्वतंत्रता से जीने का अधिकार देता है। संविधान के 35, 36, 300 आर्टिकल के अंदर लिखा गया है कि निजी संस्थाओं को अगर कोई बेचेगा तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा। क्यों नहीं किया जाता इनके ऊपर? आप सोचने की जरूरत है। जो ये नेता लोग कोई भी अगर वोट मांगने आता है, अपने प्रचार के लिए आता है, सबसे पहले उसकी डिग्री मांगो। कितना पढ़ रहा है भाई तू 15-20 मिनट इंग्लिश में स्पीच दे के दिखा,
जब तक न मानांगे कि तू कुछ कर सके है हमारे बालका थी, हमारे किसाना थी, हमारे देश खातर, अदरवाइज कुछ नहीं है। छोड़ दो दारू की बोतला में बिकना, 1000 2-2 में नोटा में बिकना, या एक वोट से 5 साल में मिलती है इसका अधिकार। जो हक है इसका प्रयोग अच्छे से करें आप लोग, तब देश का भविष्य सुधर सकता है, अदरवाइज देश का भविष्य नहीं सुधर सकता। नहीं तो ये किसान भी मर जाएगा और तारे बालक भी मर जाएंगे नुए भूखे। आज जमीन तो इन्होंने सारी हड़प ली, प्राइवेट कंपनियां दे दी, फिर अनाज कहां से पैदा करेंगे? छाता पे बोवांगे हम, छाता पे बोवांगे के? आप सोचो, इस बात को समझो और निकलो घरों से। खाली किसान किसान नहीं निकलना चाहिए, हर उस व्यक्ति को रोड पे आना चाहिए जिसने किसान के द्वारा उगाए हुए अगर अनाज का एक भी दाना खाया है, उसका अगर कर्ज अदा करना है तो आप लोगों को सड़कों पे आना पड़ेगा। इस चीज के लिए बिल्कुल ना सोचे कि आपके साथ 10 साथी हैं, 20 साथी हैं, कितने साथी हैं, जितने भी साथी हो या अकेले आप सड़कों पे निकलो, पैदल चलो, पहुंचो आप एक से एक। जब साथ चलेंगे तब जाके मुट्ठी बनेगी, और जब मुट्ठी बन जाएगी तो अगला के जबाड़ा तोड़ देंगे, जबाड़ा तोड़ देंगे। शर्म करानी चाहिए हम नौजवान साथियों को कि एक 80-80 साल के बुजुर्ग अपने हकों की लड़ाई के लिए सड़कों पे उतर जाते हैं, और हम नौजवान घरों के अंदर फेसबुक के ऊपर लाइक और शेयर करने का सिर्फ काम करते हैं। साथियों, इसका तब मजा आएगा जब सारे युवा साथी घर का एक एक आदमी बच्चा थी लेकर सड़का पे किसाना का साथ उतरेगा, जब जाकर क्रांति आवेगी। नहीं तो यह क्रांति नहीं आती, क्रांति ऐसे नहीं आएगी। बड़े होकर खुले होगा कह दे पुलिस वाले के रोक देंगे, माहौल खराब हो जाएगा। जब ये रैलियां करे, हजारों गाड़ियां रोड पे खड़ी होती हैं, शहर जाम हो जाते हैं, तब क्या माहौल खराब नहीं होता? तब कितने नेताओं को ये कैद कर देते हैं, जेलों के अंदर डालते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लॉ एंड ऑर्डर पास करने वाले अधिकारियों को भी। मैं अमित तंवर, शिवसेना उप प्रमुख हरियाणा, अपने सभी शिव सैनिकों से, हरियाणा के साथियों से गुजारिश करता हूं कि नेतृत्व तो किसी का हो या ना हो, पर आपके अंदर इतनी आग होनी चाहिए कि आप लोग सड़कों पे उतरे, तब मानेंगे कि हां हम शिवसेना के शिव सैनिक हैं। खाली फेसबुक पे शिवसेना लिखने से या शिव सैनिक लिखने से काम नहीं चलेगा साथियों। महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने 30 साल पुरानी दोस्ती के अंदर छुरा घोपने का काम किया हमारी फीट के अंदर, और हरियाणा के अंदर भी ऐसा ये लोग कर रहे हैं किसानों के साथ। तो आप साथियों से मैं गुजारिश करता हूं कि बदला लेना है तो किसी भी मुकाम पे और किसी मोड़ पे भी लिया जा सकता है, उसके लिए कोई स्पेशल समय की जरूरत नहीं होती है। और आज ये समय आया है कि हम लोगों को किसानों का साथ देना पड़ेगा, सभी को देना पड़ेगा। खाली मैं अपनी पार्टी के लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक आम आदमी से भी अपील कर रहा हूं कि हमें अपने किसानों का, अपने अन्नदाता का, हमारे बच्चों का पेट भरने वाले आदमी का साथ देना पड़ेगा और सड़कों पे उतरना पड़ेगा। मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, जमानत करा लेंगे, छुड़ा लेंगे, केस लड़ लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक के ऊपर ना होगा, लाखों के ऊपर होगा। पर जिस दिन भूखे मर गए ना मेरे भाइयों, नाज घर में नहीं होगा, उस दिन कहूंगे यार किसान नाज भेज दे यार, वो कौन ही भेजेगा, वो कौन ही भेजेगा। और थारे बालक भूखे मरेंगे, और ये सरकार या नेता तुमने एक भी दाना नहीं देगी, एक भी दाना। इस बात को याद रख लियो तुम आज। मेरी बहुत गंदी सरकार है भाजपा सरकार, जिन्हें 30 साल की दुश्मन, 30 साल की दोस्ती को तोड़ दिया, तो आप लोगों को तो कुछ इस्तेमाल कैसे भी इस्तेमाल कर लेगी ये। तो इसलिए ये पहले अंग्रेजों का साथ देती थी, आज ये अपने चमकाने के लिए सब कुछ भूल जाते हैं। रात ने 10 बजे तक 6 बजे तक तो कर्फ्यू में कोरोना भाग जा है, तड़की फैल जा है। अरे शर्म आनी चाहिए, कैसे कैसे लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। सब लोग ऐसे, सब लोग नेता सब ऐसे ही। शर्म करो कुछ ना कुछ। मेरे देश के जवानों साथियों, किसी भी नेता को वोट देने से पहले पहले उसकी डिग्री मांग लो, उसका बैकग्राउंड चेक कर लो। जिस दिन हम लोग ये करने लग गए, उस दिन देश की, भारत देश सोने की चिड़िया था और दोबारा से सोने की चिड़िया बन जाएगा। अदरवाइज हमारा देश खत्म हो जाएगा। रोओगे बैठ के, इतना बता दू, रोओगे। लोग पिज्जा बर्गर खाने में बड़े बिजी हैं शहर, मजा आके देख लियो। जितने आदमी रोड़ा पाओगे उस तक घने आदमी पिज्जा बर्गर खाने ये पाओगे। और आप उसका आइडिया लगा लियो कि कितना लोग किसानों का साथ दे हुए हैं, कितने लोग। पन्नू भाई कोई हो ची ना हो, हम कति साथ हा किसान ना गए।
जब तक किसान साथी साथ हैं, ये जिंदा है, तब तक हमारे पेट भरेंगे, अदरवाइज सब भूखे मरेंगे। साथियों घनी बात नहीं कहना चाहता, इतना ही कहूं कि 26 तारीख ने सारे साथी जरूर लिखड़ो। बिल्कुल सारे लोग अपनी जेब भरने के लिए काम करते, सब लोग जेब भरने के लिए। वो आदमी जो 5 किलो दाने मांगा था, याद कर लो, 5 किलो दाने, आज वो कड़े बैठा है। जो जिता के हमने भेजे संसद के अंदर, वो सिक्योरिटी के अंदर घूमे हैं, गले नहीं लागते। इब्बा 70% देश खत्म होया, पन्नू भाई साहब कती से ही कह रहे हो 100% होने में भी टाइम को नहीं लग गए। या भाजपा 4 साल अगर नुए काटेगी और ये काले और देशद्रोही और ये गड़ो घोटो कानून लागू करती रही तो 100% देश खत्म हो जाएगा। 100%। नेतृत्व कोई भी हो, नेतृत्व कोई भी हो, पर नेतृत्व करने वाले आदमी की डिग्री और उसका पिछला रिकॉर्ड चेक जिस दिन कर लोगे देशवासियों, उस दिन है ना सुधर जाएगा सबकी। मैं सरकारी स्कूल भी दोबारा खुल जाएंगे, किसाना ने एमएसपी भी लाग जाएगा, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट भी लागू हो जाएगी, सब कुछ तैयार हो जाएगा, सड़कें भी बढ़िया बन जाएंगी, रोजगार भी हो जाएगा। अरे जो निजीकरण कर रखा है ना जितना हमारे देश का, वो सारा भी खत्म हो जाएगा। पर जरूरत है इन नेताओं की डिग्री और पिछला रिकॉर्ड चेक करने की। तो साथियों 26 तारीख ने जो व्यक्ति जहां तक पहुंच पाए वहां तक पहुंचो और अपनी हाजिरी दर्ज कराओ और बढ़िया डाल कराओ, चुपचाप नहीं, पूरे जोश के साथ। इनकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ कराओ, जब जाकर क्रांति आओगी। 4 साल से क्रांति में निकल जाओ, कोई टेंशन नहीं है। जब हमारे देश का प्रधानमंत्री हर एक देशवासी के 15 लाख रुपए का कर्जदार है, तो आप लोग किस चीज से डर रहे हो? आप किस चीज से डर रहे हो? घर में 2 आदमी तो हुए मरे तमरे, 30 लाख रुपए एक परिवार के कम से कम देने हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। वो कद मांगोगे? मांग लो, मांग लो, किसाना के साथ हो जाओ और देश न बचा लो। तो साथियों इन्हीं शब्दों के साथ है ना 26 तारीख को मिलेंगे। जहां भी हो अपनी हाजिरी दर्ज कराइयो। इस फेसबुक पर सारे भाई है ना किसानों के साथ आंदोलन की आवाज उठाते वीडियो डालियो, फोटो खींच के भेजियो, जब मेरा लगेगा कि कितने हमारे नौजवान साथी हम इन किसाना के साथ से। बुजुर्ग तो से, बुजुर्गा तक कहने की जरूरत ना है। जरूरत तो आज हमारे देश के नौजवान साथी आता है जो पिज्जा बर्गर खावे हैं। जरूरत हमारे नौजवान साथी आता है जो फेसबुक पर लाइक और कमेंट तक सीमित रह जाए हैं। तो साथियों एक बार बात जन दो, देखी जाएगी आर पार की, फिर देख लेंगे जो होगा। तो इन्हीं साथियों के साथ आपके भाई अमित तंवर का जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। 26 तारीख को मिलेंगे भाई। राम राम सारे भैया ने।